रुकिए रुकिए, जरा रोक रही हूँ। पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। 10 सीट का अनुमान पश्चिम बंगाल की सामने आ चुका है। पहले 3 चरण में 10 सीट पर वोटिंग हुई। बंगाल में बीजेपी को 6 से 9 सीट का अनुमान। इस पहले 3 फेज की जगह अगर जानकारी के तौर पर दें तो ये सामने आती हुई, विवेक। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की 10 सीट का अनुमान आ चुका है। पश्चिम बंगाल की 10 सीट का अनुमान इस बोर्ड पर तो आ गया। पहले 3 चरण में 10 सीट पर वोटिंग हुई और उसका अनुमान आ चुका। बीजेपी को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान, टीएमसी को 3 से 6 सीट का अनुमान यहां पर बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। और यही इशारा था, बिल्कुल यही इशारा था जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे कि ये सबसे बड़ा अगर कुछ उलटफेर होगा, बड़ा आंकड़ा अगर कहीं से आएगा बवाल हो तो बवाल हो जाएगा। तो बवाल हुई कि ना हुई, हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करेंगे पड़ी, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर बीजेपी की बाँछें जरूर खिल रही होंगी। पश्चिम बंगाल की 10 सीट का अनुमान, पश्चिम बंगाल की 10 सीट के अनुमान में अगर हम इंडिविजुअल पार्टियों की बात कर ले तो पहले 3 चरण में 10 सीटों तो ये झारखंड से सटा बंगाल। अब चले क्या प्रतुल शाहदेव के पास? प्रतुल शाहदेव के पास जरा चलते हैं। प्रतुल शाहदेव के पास चलते हैं। प्रतुल शाहदेव बिल्कुल गदगद हैं। प्रतुल शाहदेव जी, ये डेटा बिल्कुल स्क्रीन से चिपका रहेगा, लेकिन आपकी आवाज भी हमें सुननी है। कैसा लग रहा है? बंगाल से आ गई रिपोर्ट 10/42। देखिए बंगाल में हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि 30 से 32 सीटें जीतेंगे और वेल ऑन ट्रैक हम दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सीटों की संख्या है वो भी हमारे अनुमान के अनुसार है। बिहार में ज़रूर 1-2 सीट पीछे हम अनुमान से दिख रहे हैं, लेकिन जो गेन साउथ से मिला, वेस्ट बंगाल से मिला, यूपी से भी हम बढ़त लगातार बनाए हुए। तो जाहिर तौर पर जो 400 का लक्ष्य जो इन्हें एक जोक लगता था पोजीशन को, वो तो रियलिटी में बदलता दिख रहा है। और मैं मानता हूं कि जब अभी वेस्ट की सीटें खुलेगी, नॉर्थ की सीटें खुलेंगी, तो हमारा 400 का लक्ष्य बहुत आसानी से हम पार कर जाएंगे। को बिहार में फंसाइएगा क्या? तो आप कह रहे हैं कि बिहार में 1-2 सीट वाला, वहां 40/40 दे रहे हैं। अब मैं आपके आकलन पे कह रहा हूं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर।